नमस्ते बच्चों। आज हम इस चैप्टर का आखिरी पार्ट लेने जा रहे हैं, विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये प्रश्न कभी भी एज इट इज़ नहीं पूछा जाएगा जैसा आपको करवाया जा रहा है। आपको तत्व का नाम दे करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ काफ़ी सारे तत्वों के उदाहरण करेंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं और कैसे नियमों की पालना होती है। सबसे पहले सबसे छोटा सरल तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रतीक H, परमाणु क्रमांक 1। परमाणु क्रमांक 1 का मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो हमें इस एक इलेक्ट्रॉन का भरना ही बताना है। इलेक्ट्रॉन विन्यास को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक, कक्षकों के नाम लिख करके उनके ऊपर पावर की तरह इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी जाती है। अब यहाँ पर आपको एक बात और कि इलेक्ट्रॉन का भरना समझाने के लिए हमें ये n+l पर आधारित ऊर्जा का जो क्रम है ये सभी बच्चों को आपको याद होना चाहिए। नहीं तो इसको बनाना सीख लें और इसे रफ पेज पर बना करके सामने रखें। एग्ज़ाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं और हम आगे प्रोसीड करेंगे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहला जो कक्षक आपको नज़र आ रहा है वो है 1s, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s1। मतलब 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक ही था वो 1s में जा रहा है। इसका जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि हम विभिन्न कक्षकों को बॉक्सेस के रूप में दर्शाते हैं। ये 1s हुआ कक्षक जिसको एक बॉक्स के रूप में दर्शाया है। 1s में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे एक तीर से दिखा देते हैं। ये दोनों ही प्रकार के विन्यास सही हैं, आवश्यकता अनुसार किसी को भी काम में लिया जा सकता है। ये हमने पहला एग्जाम्पल किया था हाइड्रोजन का। दूसरा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं हीलियम का। परमाणु क्रमांक 2 मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। सबसे पहला कक्षक है 1s। आप जानते हैं एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल थे। एक इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले पढ़ लिया कैसे हाइड्रोजन में आया था। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 1s में और दूसरा भी 1s में, दोनों का प्रचक्रण उल्टा। ये है 1s कक्षक। यहाँ पर अब हमें इसके ऊपर घात के रूप में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं लिखनी है, वो यहाँ बॉक्स में नज़र आ रही है, तो बस 1s और ये भी 1। अब तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आवर्त सारणी का तीसरा तत्व लिथियम। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3। 3 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें एडजस्ट करने हैं। इस चार्ट के अनुसार पहला कक्षक था 1s। इसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, 1s2। बारी है 2s की, तो हमारे को इलेक्ट्रॉन 3 भरने थे, 2 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, इस पर लिखेंगे 2s1। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बारी है 2s की, तो हम 2s में एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं और उसके पावर के रूप में, घात के रूप में 1 लिख देते हैं। हम इसे बोलते कैसे हैं, 1s2 2s1, और इसे बॉक्सेस के रूप में शो करना है। तो ये एक कक्षक है 1s, ये दूसरा कक्षक है 2s। हर कक्षक को
अलग बॉक्स के द्वारा शो किया जाएगा। ये 1s, ये 2s, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, पहले 1s कंप्लीट भरा जाएगा, फिर 2s 3। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है बोरोन, परमाणु क्रमांक 5। बोरोन, इसका परमाणु क्रमांक है 5। 5 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं। ध्यान से देखेंगे चित्र के अनुसार। सबसे पहले बारी आती है 1s की। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कॉमा। अगला कक्षक आ गया 2s, लिख दिया। कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 और 2 4, एक इलेक्ट्रॉन शेष रहा। इसके बाद बारी देखिए 2s। 2s के बाद बारी इधर चलती है, बारी 1s, इसके इधर कुछ भी नहीं था, 2s, 2s के बाद 2p। अब कोमा नहीं लगाएंगे, कोमा हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या बदलने के बाद लगाया जाता है। 2s टू 2p में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 5 हमें एडजस्ट करने हैं, 2 2 4 और 1 5। हम इसे बोलते हैं बोरोन 5। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। और इसको बॉक्सेस के रूप में शो करना हो तो ध्यान देंगे 1s, 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता चल रहे हैं इसमें, 2s, इसमें भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन पता चल रहे हैं, 2p। यहाँ पर बात ध्यान दें, तीनों 2p कक्षक बनाने ज़रूरी हैं, बॉक्सेस बनाने ज़रूरी हैं, भले ही उनमें इलेक्ट्रॉन हो भले ही ना हो। और इन तीनों के नीचे मिला करके लिखते हैं 2p। तीनों कक्षक हमेशा एक साथ ही बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। इस प्रकार से इसको शो करना है। अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बोरोन 5 के बाद कार्बन 6। कार्बन 6, 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं। अब अभी तक हम काम कर रहे थे n+l नियम के अनुसार। n+l के अनुसार जो हमने ऊर्जा का क्रम बनाया है वो तीर वाला डायग्राम, उसी की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। अभी तक वैसे ही चल रहा था। अब ध्यान दें 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके, 6 टोटल थे, बचे हुए 2 p में भरे जाएंगे। 1s2 2s2 2p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनको यहाँ फिलिंग कैसे करनी है ये भी ध्यान देना है। 1s में कोई दिक्कत नहीं है, 2s में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2p हमें बात की थी हमने, तीनों कक्षक इकट्ठे ही बनाने हैं हमेशा, 2p। एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी भर चुके बोरोन में, ये 5 हुए। छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बहुत ध्यान से समझें सभी बच्चे। हमने हुंड का बहुलता नियम पढ़ा है। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में, ये 2p उपकोष है, उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की डबलिंग या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो हमें जो छठा इलेक्ट्रॉन भरना है, हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दें, जोड़ा कंप्लीट हो जाए। लेकिन हुंड के नियम के अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि बाकी के खाली पड़े रहें और इसमें जोड़ा बनने लगे। तो इसलिए ये छठा इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में चला जाता है और ये हुंड के बहुलता नियम के अनुसार ही होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं नियॉन 10 का। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। पहले इसको कर लेते हैं, 1s2 2s2
2p। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं, 2 और 2 4, और p में आ जाएंगे 6, और p की कैपेसिटी भी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। 6 और 2 8 और 2 10। यहाँ इसको किस प्रकार से शो करते हैं, 1s 2s 2p। ध्यान दें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 का मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में और फिर उनके जोड़े। यह है नियॉन। नियॉन का अंतिम कोश है दूसरा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और 2 8। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हमने एडजस्ट करने थे वो हुंड के नियम के अनुसार एडजस्ट कर दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर्गन 18। आर्गन 18 से पहले हम सोडियम 11 कर लेते हैं, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा। सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6। बारी है 3s की, 2 2 4 6 10 और 1 11। 1s 2s दोनों पूरे भरे हुए, 2p ये भी पूरा भरा हुआ, और 3s 1 इलेक्ट्रॉन। ये है सोडियम 11। इसके बाद हम अब लेते हैं आर्गन 18। n+l वाला डायग्राम अगर हम देखें तो आर्गन 18 में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रहेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s की कैपेसिटी 2 है, 3s2 इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 2 4 10 12, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो उस चित्र के अनुसार आगे बारी ही 3p की थी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3s2 3p6। यहाँ पर एक और नई बात आपको सीखनी है, ये जो नियॉन है ये उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस का मतलब है इसके जो संयोजकता कोश वाले कक्षक हैं वो पूरे भरे होते हैं, या हम कहें कि इसका अष्टक पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर वाले कोश में। तो ये है उत्कृष्ट गैस। हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उत्कृष्ट गैस के रेफरेंस में भी लिख सकते हैं। नियॉन 1s2 2s2 2p6, हम इस पूरे को नियॉन भी लिख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नियॉन 3s2 3p6। यहाँ पर भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p6 3p 3p6। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। आप इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करें कि कैसे भरे जाते हैं। इसके बाद हम आगे वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें कुछ और नए नियम भी काम में आते हैं।
तो पहले हम यहाँ तक सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अपनी कॉपी पर उतारें जैसे ही हमने किया है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप यहाँ पर देखें और उसके बाद कॉपी पर बिना देखे करने की कोशिश करें। और एक बात, आप इलेक्ट्रॉन विन्यास को पेंसिल से लिख लिया करें, जिससे कि अगर गलती हो याद करने के बाद भी आपसे, या कुछ नए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखने लगें, तो उसमें गलती बढ़े नहीं, हम उसे साफ करके दोबारा भी कर सकते हैं। थैंक यू।